मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। दिसंबर का पहला जो पखवाड़ा है लगभग समाप्त होने पर आ गया। आज 14 दिसंबर है और आपको मालूम है कि अभी तक सर्दी तो शुरू हो गई है, यानी कि सुबह और शाम की सर्दी उत्तर भारत में काफी अच्छी हो गई है, लेकिन दिन अभी भी गर्म है। गर्म नहीं है मतलब कि कह सकते हैं कि धूप में है और धूप खिली रहती है और दिन के टेम्परेचर सामान्य के आसपास बने हुए हैं। तो जो सर्दी का जो सही फीलिंग आती है वो क्यों आती है उसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है कि जब टेम्परेचर अगर मान के चलिए कि 3 डिग्री या 4 डिग्री या 5 डिग्री भी आ गया तो आपको लगेगा सुबह के समय बहुत अच्छी ठंड है, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड है। लेकिन जैसे ही सूरज उगता है और धूप निकलती है, आसमान साफ होता है, नमी नहीं होती, कोहरा नहीं छाता, तो तापमान जब 20-22 डिग्री के आसपास पहुंच जाते हैं जो उत्तर भारत में इस समय दिखाई दे रहे हैं, तो सर्दी का एहसास खत्म हो जाता है। लेकिन वही टेम्परेचर जो 3 से 5 डिग्री के बीच में है, अगर वो 8 से 9 डिग्री के बीच में बढ़ जाए यानी कि ज्यादा हो जाए, लेकिन जो दिन का टेम्परेचर है 22 डिग्री उससे घट करके वो 15 या 16 डिग्री पर आ जाए, तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ अब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन क्योंकि कोहरा छाया हुआ है और धूप नहीं निकल रही, सर्दी काफी ज्यादा है, तो ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत कड़ाके की सर्दी है और पूरे दिन सर्दी का एहसास होता रहेगा। तो वही कारण है कि टेम्परेचर तो अभी सामान्य के आसपास है, जितने गिरने चाहिए मिनिमम टेम्परेचर उतने गिर चुके हैं, यानी कि इतना ही टेम्परेचर रहता है यूजुअली। लेकिन सर्दी क्यों नहीं लग रही? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहे। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख सकें, ये जैसे मैं पहले आपको बता दूं कि क्या क्या वेदर सिस्टम बने। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अरब सागर में बना हुआ है, एंटी साइक्लोन्स हैं यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश पे है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान के ऊपर है, ये 16 तारीख तक पहुंचेगा, यानी 2 दिनों के बाद पहुंचेगा। लेकिन क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा बड़े आते हैं और अच्छा स्नोफॉल देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि स्नोफॉल के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि ये उत्तर भारत में यहाँ पर इस जगह पर कभी यहाँ पर कभी यहाँ यानी कि सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब हरियाणा के आसपास, कभी हरियाणा के आसपास, कभी पश्चिमी राजस्थान के आसपास चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बन जाते हैं। और उस समय क्या होता है कि हवाएं जो है वो इस तरह से चलने लग जाती हैं और अरब सागर से भी नमी लेके आती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी नमी होती है। तो इसके प्रभाव से क्या होता है कि जो पूरा उत्तर भारत है, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कभी कभी उत्तरी मध्य प्रदेश तक भी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश जब होती है तो क्या होता है कि एक तो टेम्परेचर तब दिन के गिरते हैं, ऊपर से नमी बढ़ जाती है। अगर वातावरण में नमी ज्यादा हो जाएगी तो सुबह के समय कोहरा छाने लग जाता है, और जब कोहरा है कभी कभी घना हो जाता है, यानी कि उसकी डेप्थ जो है वो 300-400 मीटर तक हो जाती है, तो क्या होता है कि वो टेम्परेचर गिर नहीं पाते और तब सर्दी का एहसास होता है। तो अभी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको मालूम है कोई भी बहुत बड़ा तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया जो पहाड़ों पर स्नोफॉल दे सकता, इसीलिए जो दिन की सर्दी है वो शुरू नहीं हुई है। तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो मॉडल हमें दिखा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि 23 तारीख के आसपास जो है वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी नीचे आएगा और उसके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस तरह से यहां पर बन सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप ये राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर, और उस समय जो ट्रफ होगी वो इस तरह से आएगी, एक तरह से इस तरह से आएगी, काफी नीचे से आएगी। तो यहां से यानी कि अरब सागर से नमी लेकर के आएगा और यहां से भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होगा ये पास में आ जाएगा। तो इसकी नमी से क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक, हो सकता है गुजरात के उत्तरी भागों तक भी बारिश की गतिविधियां और मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां 23-24 तारीख को दिसंबर में हो जाए। यानी कि उस समय जब बारिश होगी और पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा और जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा यानी बारिश आगे निकल जाएगी, तब क्या होगा कि उस समय जो हवाएं चलेंगी, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है इस तरह से आएगा और यहां पर जब पहुंच जाएगा यानी आगे चला जाएगा, तब जब बर्फीली हवाएं यहां तक आएंगी, पूरे नीचे तक आएंगी, यानी कि तेलंगाना तक, महाराष्ट्र तक, गुजरात तक, तब जाकर के कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाता है, जब आगे चला जाता है, तो क्या होता है कि बादल हट जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है और धरती जो एनर्जी अपनी रिलीज करती है, तो धरती का जो सरफेस है बहुत तेजी से ठंडा होता है। और क्योंकि हवा में नमी होती है और जब नमी धरती के आसपास होती है तो वो कंडेंस हो जाता है। यानी जब बादल, क्या होता है कि बादल क्यों बनते हैं, आपको मैंने बताया था कि जब हवा ऊपर की तरफ गर्म होकर उठती है और जैसे जैसे ऊपर चलती जाती है वैसे एक्सपेंड होती है, ठंडी होती है, और उसमें जो नमी है वो कंडेंस होकर बादल बना लेता है। तो वही बादल जब कंडेंसेशन जमीन पर ही हो जाता है, तो बादल अगर जमीन पर बन जाता है तो उसको कोहरा कहते हैं। तो जब कोहरा छाता है तब आपको मालूम है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ पाते और
सर्दी आ जाती है, तो वो उसका इंतजार है। तो वो जो मैंने बताया कि उसी समय आएगी। अभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है 16-17 तारीख को पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर हल्का फुल्का स्नोफॉल दे करके और बारिश दे करके निकल जाएगा। इसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश, इन इलाकों में काफी कम रहेगा। थोड़ा सा विंड चेंज होगी, विंड इस तरह से आएगी, तो जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकता है, यानी कि सर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन कोई खास इसका असर दिखाई नहीं देने वाला है। तो इस समय जो बादल अगर हम देखें तो बादल जो छाए हुए हैं वो आप देखिए, तो ये मतलब एक तरह से एक कन्फ्लुएंस जोन टाइप है, जो मीडियम और हाई क्लाउड है, इससे बारिश नहीं होती है। ये यहाँ पर आप देखिए काफी दूर पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों के आसपास आ रहा है, और यानी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसा बना हुआ है, तो यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं। तो मतलब पूरा भारत जो है लगभग एक तरह से साफ बना हुआ है, कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई यहाँ पर नहीं दे रही है। और अगर हम मिनिमम टेम्परेचर देखें, जैसे हमने कल भी देखे थे, तो अब देखिए -6 के आसपास और -4 के आसपास ये जम्मू कश्मीर के ऊंची पहाड़ों पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है, इसमें क्या है कि ये विंडी टीवी का मैप है, इसीलिए इसमें भारत का मैप पूरा नहीं दिखाया हुआ है इन्होंने। ये वैसे मैप जो है वो पूरा इस तरह से होता है, लेकिन इसमें ये क्योंकि हमारा मैप नहीं है, इसीलिए ये दिखाया नहीं है। जम्मू कश्मीर पूरा यहाँ तक है, तो ये थोड़ा सा गलत मैप है, इसको आप इग्नोर मारिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आगे से ये इस मैप को न दिखाएं, क्योंकि इस मैप में जो हमारा भारत है वो पूरी तरह से दिखाया नहीं गया, गलत बात है। तो ये आप देखिए कि जो बाकी जगह पर राजस्थान वगैरह में आप देखिए टेम्परेचर 5 और 6 के बीच में है, बहुत ज्यादा गिरे नहीं है अभी भी, और जो उत्तराखंड में जो टेम्परेचर 2-3 डिग्री के आसपास है, बाकी जो आप देखिए 10-11 के आसपास ही पूरे इलाके में है, 1-2 जगह पर 8 और 9 डिग्री है। और ये पूरे देखिए आप, यानी सिंगल डिजिट में तापमान काफी ज्यादा कम जगह पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और सब जगह पर डबल डिजिट में टेम्परेचर है, जबकि सिंगल डिजिट में अब तक आ जाने चाहिए और सर्दी की शुरुआत हो जानी चाहिए। तो इसीलिए सर्दी में थोड़ी सी देरी दिखाई दे रही है, और डिलेड विंटर हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकती है। अगर ये हम जैसे इसको देखें हम कि ये जो मैप है, इसमें अगर वेदर सिस्टम को अगर ढंग से देखें, तो आप देखिए ये जो कॉन्फ्लुएंस जो मैं बता रहा था कि यहाँ से हवाएं आ रही हैं, इधर से आ रही है, इधर से ठंडी हवाएं आ रही हैं, और यहाँ से ये घूम करके अरब सागर से नमी वाली हवाएं आ रही है। इसीलिए यहाँ पर जो बादलों का आप देख रहे हैं ना, जो कॉन्फ्लुएंस जोन के कारण जो ऊंचे लेवल पर ये बादल बने हुए हैं, इसीलिए ये बादल इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये धीरे धीरे आपका इंडिया तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये सारा इंडिया का है, लद्दाख वगैरह सब जो है हमारा है, उस मैप में दिखाया नहीं था। तो ये और आगे अगर हम चले तो आप देखिए, इसमें हम देखते हैं कि जो आपका एंटी साइक्लोन है, ये आप देखिए, ये मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, इस तरह से हवाएं घूम रही है, यानी घड़ी की दिशा में घूम रही है, तो यहाँ से नमी लेकर के इस तरह से आ रही है यहाँ पर। तो इस जगह पर ये बादल जो हमने देखे थे वो बने हुए हैं, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो आप ये अरब सागर में आपका दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के जो सिस्टम बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे आते हैं तो वो किस तरह से आते हैं। तो ये देखिए, ये है 500 हेक्टोपास्कल की, यानी कि काफी ऊंचाई पर जो विंड होती है। आप देखिए ये इस तरह से घूम के आ रही है, यहाँ पर आपने देखा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बना हुआ है, ये भारत का मैप है। तो ये हवाएं जब इस तरह से ये एक तरह से ट्रफ बनती है, जब हवा इस तरह से घूमती है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, और इसी को हम आगे एक देर और आगे ले जाए तो ये ट्रफ देखिए वहां थी, अब इधर आ गई, ये अफगानिस्तान और इस ईरान के ऊपर इस तरह से आ गई यहाँ पर। और आगे अगर हम चलते हैं 16 तारीख के आसपास आते हैं, तो 16 तारीख के आसपास आप देखिए ये ट्रफ केवल ये पाकिस्तान के ऊपर आ गई। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मूवमेंट हमें इस तरह से पता लगता है, जहां से ट्रफ आगे बढ़ती है वैसे पता लगता है। और आगे जाएंगे हम तो आपको मालूम है कि 16-17 तारीख के आसपास, 16 की रात तक आसपास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो ये ट्रफ देखिए इस तरह से घूम रही है, तो ये एक ट्रफ बन गई, तो यहाँ पर पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है इस तरह का मैप आपको दिखाई दे सकता है। और इसको और आगे चलें, अगर हम 23-24 के आसपास जैसे हम बात कर रहे थे, तो अगर हम चलते हैं यहाँ पर चलते हैं, ये आगे हम 21 है, ये 23 में आ गए, ये 23-24 में आ गए। हाँ, तो जो मैं बता रहा था कि जो एक लंबी ट्रफ बनेगी वो इस तरह से काफी नीचे तक आएगी और ये गुजरात राजस्थान तक पहुंचेगी। तो इसका असर जो है वो हमें यहाँ पर, ये देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया पाकिस्तान के ऊपर और ये ट्रफ यहाँ तक आ गई। तो इसके प्रभाव से लग रहा है कि 23 और 24 तारीख को पूरे उत्तर भारत में और उत्तर जो पश्चिम भारत है यहाँ पर ये जो ट्रफ है ये राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे इलाकों में बारिश दे सकती है। इस तरह से स्टडी करी जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मॉडल देखा
और आपने बोल दिया कि हाँ भाई इस जगह पर बारिश होगी और यहाँ पर बारिश होने वाली है, तो वो नहीं होता है। इसमें एक मिनट में थोड़ा सा ये यहाँ पे अपने मैप पे चलते हैं। तो जो मतलब जिसने साइंस पढ़ी है, इसकी वेदर साइंस पढ़ी है, जैसे हम लोगों ने पढ़ी है, मैंने जैसे मुझे 35 साल का एक्सपीरियंस है इसका, तो उससे क्या होता है कि जो मॉडल है, केवल आपने मॉडल खोल लिया वो वाला जो बारिश वाला, उसमें देख रहे हैं यहाँ बारिश है, लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि बारिश हो क्यों दे रही है। ये तो आप देख सकते हो कि हाँ बारिश है, लेकिन बारिश क्यों हो रही है, उसके पीछे का क्या कारण है, वो भी पता होना चाहिए। तो वो मैंने आपको समझाया कि ट्रफ किस तरह से मूव करती है, किस तरह से आगे जाती है, और नमी लेकर के, जैसे कि आपने देखा तो ये ट्रफ थी, तो यहां से अरब सागर से भी नमी आ रही थी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की नमी आ रही थी, उसके कारण ये बारिश की गतिविधियां हो सकती है। तो ये आगे की बात है, तो हो सकता है कि इसमें चेंजेस आ जाए। अभी से मतलब एक मैंने आपको अंदाजा बता दिया कि इस तरह से हो सकता है। तो और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ देखिए उत्तरी हवाएं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अभी नहीं होंगी, क्योंकि कोई वेदर सिस्टम नहीं बना हुआ, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अवशेष यहाँ नहीं पहुंच रहे, तो यहाँ का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में ये ट्रफ एक तरह से आप देखिए यहाँ से बन रही है, ये जो घड़ी की उल्टी दिशा में जा रही है, तो यहाँ से जो थोड़ी बहुत नमी लेकर के आ रहा है अरब सागर से, तो अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। बाकी इलाके शुष्क रहने वाले हैं। और ऐसे ही आपका जो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे इलाके बिल्कुल शुष्क रहेंगे। कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अगर हम और नीचे चलते हैं, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र है, और कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो साउथ तमिलनाडु है और केरल है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हो सकती है। साउथ तमिलनाडु में अब क्या होगा कि जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर जो आपने देखा था कि जो बादलों में जो बना बादल जो जिसके बने हुए थे, तो इस जगह पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो इसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा आपका। तो तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज हैं और साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है, तिरुपति, नेल्लोर से लेकर के आपका जो पुडुचेरी, कराईकल और वेल्लोर, तिरुवल्लोर, चेन्नई, इन सारे इलाकों में पम्बन तक, नागापट्टनम, पंजाब और पम्बन तक बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और अगले 2-3 दिनों के दौरान तेज बारिश हो सकती है। 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। अंदरूनी तमिलनाडु में कम होगी बारिश, केरल में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लक्षद्वीप में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम बारिश होती है, लाइट टू मॉडरेट बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छुटपुट बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि पूरे भारत में अभी केवल साउथ इंडिया में बारिश होगी, उत्तर पूर्वी भारत में हल्की बारिश होगी। 16 और 17 तारीख को पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, हल्की बारिश होगी। उसके बाद अगला वेदर सिस्टम 23 तारीख के आसपास आएगा। अभी तक तो ऐसा लग रहा है, अगर इसमें कोई भी चेंज आएगा तो रोज मैं वीडियो बनाता ही हूँ, आपको उसके बारे में लगातार अपडेट देता रहूंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।